पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की 2 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। दौरा मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने में हम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमाकारी की मुलाकात। आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तान में सरमाकारी में इजाफे के अज़्म का यादा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम पर इत्तेफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल समेत आईनी तरामीम के मामले पर भी मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से भी आगाह किया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास सरबरा कमेटी सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कालादम PTM से जरगे का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। सूबाई असम्बली और तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कालादम PTM से जरगे का इख्तियार दे दिया। जरगे में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। जरगे से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। उम्मीद है हम मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP बोले, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत। सारिफिन को 60 अरब रुपए सालाना फायदा होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदे मुकम्मल खत्म कर दिए हैं। इन IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहदों पर भी नजरसानी करेंगे। IPPs कहीं ज्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। आज ये बारिश का पहला कतरा है। अभी बरसात बरसनी है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम पर इत्तेफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अदालती इस्लाहात और आईनी तरामीम के मामले पर मुशावरत की गई। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों ने मिलकर अदल का निज़ाम वज़ाह करना है। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती ना हो, किसी शख्स को वो क़ुव्वत हासिल ना हो जो जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटड़ी से उतार दे। मीसाक़े जमहूरियत हमारा दुरुस्त समत और दुरुस्त वक्त पर तारीखी फैसला था। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तेफाक है। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो बोले, मीसाक़े जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर हुकूमत को मखसूस नशस्तें अलॉट न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर फौरी अमल न करने का फैसला भी कर लिया। मखसूस नशस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब भी न देने का फैसला कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है, फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा, 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 63 से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कालदम करार दिया जाता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे। सऊदी अरब ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए।
पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़म है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। तिजारत बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई क़ुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा सागदार का पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी महाज पर हम बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई है। वजीर तिजारत जाम कमाल बोले, पाक सऊदिया तिजारती हुजूम 5 अरब से मजीद बढ़ाएंगे। सऊदी अरब ज़राअत, कानगनी, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। सऊदी वक्त ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान सिपह सालार ने कहा, बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सऊदी अरब ने रेकोडेक में सरमायाकारी का फैसला कर लिया। सऊदी अरब रेकोडेक में विफाक के 25% हसस के तहत सरमायाकारी पर रजामंद। बलोचिस्तान के 25% हिस्से पर सरमायाकारी के लिए MOUs के लिए राह हमवार। माहिरीन का कहना है कैनेडियन बैरक गोल्ड का रेकोडेक में 50% हिस्सा है। वजीर तवानाई ने आइंदा बिजली 10 रुपए तक सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस लगारी ने कहा कि 5 IPPs को जितना मुनाफा मिला उतना दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। हमने अनहोनी को होनी करके दिखाया। अब दूसरे IPPs के साथ बातचीत करेंगे। बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त का आज़ादाना माहौल पैदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 5 IPPs से मुआहदे खत्म करना पहली कामयाबी करार दे दिया। कहा कि 5 IPPs की रकम अवाम को बिजली बिल्स में वापस की जाए। अवाम को इस बचत का फायदा अगले माह के बिल्स में होना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान की पावर सेक्टर के हवाले से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। IMF की नुमाइंदा एशस परेज ने कहा कि पिछले बरसों में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज में गलतियां की। नए खर्च प्रोग्राम के जरिए टैक्स का दायरा बढ़ाया जाएगा। ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। सालाना 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स चोरी होती है। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब का घपला होता है। स्टील सेक्टर में भी 50% टैक्स चोरी होती है। सेल्स टैक्स चोरी करने के लिए कंपनियां झूठ बोलती हैं। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। GDP को 13% से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में कराची दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का यादा। सदर ने कहा कि दुश्मन दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारी दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद पहुँच गए। सदर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे में तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकात भी शेड्यूल है। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर। शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। तमाम रूट्स पर तजावुज़ात को हटाने का हुक्म। उधर जुड़वा शहरों में 12 से 16 अक्टूबर के दौरान शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब्स बंद करने का हुक्म।
पुलिस के मुताबिक ताजिरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज़ है। SCO के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन की बात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज की खिलाफ वर्जी पर सीडीए कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि सीडीए वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गैर कानूनी तामीरात की गई, लेकिन सीडीए अपने 2014 के नोटिस की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर सका। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामला तय करने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अलीमा और अजमा खान को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता के इस्लामाबाद से अगवा का मुकदमा दर्ज। थाना कोहसार पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की गई, जिसके मुताबिक इंतजार हुसैन 8 अक्टूबर से लापता हैं और उनसे राबता नहीं हो रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सब एक हैं। इजराइल ने मजीद 55 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। सहूनी फोर्सेस की निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। शहीद और जख्मी होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों में 106 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। हमास के शिमाली गाज़ा में इजरायली फोर्सेस पर घात लगाकर हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कई इजरायली फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दूसरी तरफ बोलीविया आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्ल कुशी के मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गया। दहशतगर्द इसराइल के लेबनान पर भी वहशियाना हमले। लेबनान पर इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 2141 हो गई। जख्मियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल अब तक लेबनान पर 9,470 हमले कर चुका है। इसराइली हमलों में तेजी आने के बाद लेबनानी हुकूमत 1000 पनाहगाहें कायम कर चुकी है। पनाहगाहों में 1,80,000 बेघर अफराद मुकीम हैं। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। ज़मीनी हमलों में इसराइल को कई मकामात पर पसपाई का सामना है। खित्ते में बालादस्ती का भारत का घिनौना मंसूबा। मोदी सरकार ने 5 अरब 40 करोड़ डॉलर की मालियत से जोहरी आबदोजों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। भारतीय काबीना की जानिब से 2 जोहरी आबदोजों की भारतीय बहरिया में शमूलियत के लिए खरीदारी की मंजूरी दी गई। अमेरिका में सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन ने तबाही मचा दी। कई फीट ऊंची लहरों ने घरों को डुबो कर रख दिया। ताकतवर बगोलों ने फ्लोरिडा के साहिली इलाके तहस नहस कर दिए। तूफानी बारिश और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। हवाओं की रफ्तार 210 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। कैटेगरी 3 का खतरनाक समुद्री तूफान मिल्टन आज रात फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा।